आज का टॉपिक हम लोग का है करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये एनसीईआरटी बुक में 12th क्लास का 3rd चैप्टर है। करंट इलेक्ट्रिसिटी के पहले हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसमें पूरा कॉन्सेप्ट चार्ज के बारे में पढ़ा था हम लोगों ने। बट चार्ज क्या था? रेस्ट में था। अभी चार्ज के मोशन के बारे में पढ़ना है, चार्ज के मोशन। तो नोट्स अपने बनाते चलना है, कॉपी खोल लीजिए। तो चैप्टर का हेडिंग कर देंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। सबसे पहले लिखेंगे चैप्टर का इंट्रोडक्शन। करंट इलेक्ट्रिसिटी इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स। लिखते चलेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट चार्ज इन मोशन। इसमें हम लोग मोशन के बारे में पढ़ेंगे। तो पिछले वाले चैप्टर में क्या था कि चार्ज आपका रेस्ट में था, तो रेस्ट के चलते आपको इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ था। लेकिन चार्ज अगर मोशन में आ जाएगा तब क्या प्रोड्यूस होगा, ये समझेंगे। तो फ्रेश से समझते चलते हैं। अगर आपका चार्ज, ये चार्ज रेस्ट में है, मोशन में नहीं है, देन इट प्रोड्यूस ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन अगर ये चार्ज मोशन में होगा तो क्या होगा? अगर ये चार्ज आपका मोशन में आ गया तो चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा ही होगा। लेकिन अगर चार्ज ये मोशन में हुआ तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगा। मोशन भी दो कैटेगरी का होगा। हम लोग अगर यूनिफॉर्म मोशन है और नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, तब उसमें क्या होगा? ये अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तब, ये क्या है? यूनिफॉर्म मोशन में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगा। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब समझ रहे हैं, ये बिना एक्सेलरेटेड मोशन है। लेकिन चार्ज अगर एक्सेलरेटेड मोशन में होगा, तो चार्ज मोशन में है लेकिन एक्सेलरेटेड मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है, तब क्या होगा? तो इस केस में चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ही, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगा। और चूंकि नॉन एक्सेलरेटेड मोशन है तो एक थर्ड और इसमें प्रोड्यूस हो जाता है, वो है रेडिएशन। तो ये नोट डाउन करते चलेंगे, इलेक्ट्रिक प्लस मैग्नेटिक फील्ड और रेडिएशन भी डेवलप होगा। रेडिएशन ओ है रेडिएशन। तो अभी हम लोगों ने 12th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में इसके बारे में पढ़ लिया। सेकेंड चैप्टर इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड अभी पढ़ेंगे। और थर्ड है इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक प्लस रेडिएशन। ये जब आपका मॉडर्न फिजिक्स शुरू करेंगे तब रेडिएशन के बारे में आपको मिलेगा। तो नोट डाउन कर लीजिए। तो चैप्टर का पहला पॉइंट आएगा इलेक्ट्रिक करंट किसे कहते हैं। इलेक्ट्रिक करंट का मतलब कंडक्टर में कितना फास्ट चार्ज फ्लो कर रहा है, पर सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो करेगा, उसको इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे। सपोज दैट एक सेकेंड में अगर 20 कूलम चार्ज अगर फ्लो कर रहा है, एक सेकेंड में 50 कूलम चार्ज फ्लो कर रहा है, तो पर सेकेंड जितना ज्यादा चार्ज फ्लो करेगा हम बोलेंगे कि उसका इलेक्ट्रिक करंट उतना ही ज्यादा है। तो इलेक्ट्रिक करंट का बहुत सिंपल डेफिनेशन है, चार्ज फ्लो करने का जो रेट होगा उसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट। तो इसका डेफिनेशन लिखेंगे, द रेट एट विच चार्ज फ्लो इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। यानी इलेक्ट्रिक करंट का क्या फॉर्मूला होगा? चार्ज अपॉन टाइम, चार्ज अपॉन टाइम इलेक्ट्रिक करंट होगा। तो इस फॉर्मूला से आप उसका यूनिट बता सकते हैं। चार्ज का यूनिट क्या होगा? ऐसा यूनिट चार्ज का कूलम पर सेकेंड, इसको एम्पियर बोलते हैं। कूलम पर सेकेंड को एम्पियर, अगर फुल नेम लिखना होगा तो एम्पियर। यानी कि 1 एम्पियर इक्वल टू होगा 1 कूलम पर सेकेंड। तो 1 एम्पियर का भी डिफिनेशन दे सकते हैं ऐसे कि अगर 1 सेकेंड में 1 कूलम चार्ज फ्लो करेगा, इफ 1 कूलम चार्ज फ्लो इन 1 सेकेंड, देन इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड 1 एम्पियर। अब करंट का सीजीएस यूनिट भी है। सीजीएस यूनिट बहुत कम यूज होता है, सीजीएस यूनिट
सीजीएस यूनिट है बायोट। बायोट हम लोग आगे पढ़ेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में। बायोट एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने बताया था कि करंट फ्लो होने से कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो 1 बायोट में 10 एम्पियर होता है। 1 बायोट इक्वल टू 10 एम्पियर लिख लेंगे। और इलेक्ट्रिक करंट आपका फंडामेंटल यूनिट है। 7 फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं ना, जिसमें इलेक्ट्रिक करंट आपका फंडामेंटल यूनिट है। इट इज अ बेसिक यूनिट या फंडामेंटल यूनिट दोनों कह सकते हैं। बेसिक यूनिट, करंट एक बेसिक यूनिट है। डायमेंशन के लिए इसको क्या दिखाएंगे? करंट का डायमेंशन आई से दिखा देते हैं या फिर एम्पियर से भी, दोनों चलेगा। आई भी और ए भी। ये आपका हो गया करंट का यूनिट, डायमेंशन, और ये बेसिक यूनिट है। अब जानेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है। तो इलेक्ट्रिक करंट, सपोज दैट अगर 3 एम्पियर का करंट आ रहा और 2 एम्पियर का करंट 60 डिग्री के एंगल पर मीट कर रहा है, तो ये करंट आपका 5 एम्पियर का बनता है। तो इलेक्ट्रिक करंट के पास डायरेक्शन भी है, इसका मैग्नीट्यूड भी है, लेकिन ये सिंपल अलजेब्रा का रूल फॉलो करता है, ट्रायंगल रूल फॉलो नहीं करता है, इसीलिए यह एक स्केलर क्वांटिटी है। करंट के पास डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, लेकिन ये वेक्टर का ट्रायंगल रूल फॉलो नहीं करता है, इसलिए ये स्केलर है। लिख लेते हैं, इट इज अ स्केलर। क्यों? बिकॉज it does not obey ट्रायंगल रूल। ट्रायंगल रूल तो पता होगा ना, ट्रायंगल रूल आपने पढ़ा होगा 11th में। तो करंट के पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है, फिर भी ये ट्रायंगल रूल फॉलो नहीं किया, इसलिए इसको बोला गया स्केलर क्वांटिटी। नोट कर लीजिए, करंट एक स्केलर क्वांटिटी है। देखिए, कंडक्टर का साइज कैसा भी हो, हमने 3 अलग अलग क्रॉस सेक्शनल एरिया का मैंने एक वायर लिया। सपोज वायर है, इसमें करंट पास कर रहा I1, I2 एंड I3। तो कंडक्टर का एरिया किस तरीके का है, इस पर करंट का अमाउंट डिपेंड नहीं करता है। एरिया पर करंट डिपेंड नहीं करता है। I1, I2 और I3 तीनों इक्वल होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कि अगर एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया वेरिएबल हो, अलग अलग हो, करंट सेम होता है। हम आगे पढ़ेंगे कि एरिया पर क्या डिपेंड करेगा। करंट डेंसिटी एरिया पर डिपेंड करता है, करंट नहीं। इसको नोट कर लीजिए। फिर अगला पॉइंट हम लोग आता है कि इलेक्ट्रिक करंट कितने टाइप के होते हैं, टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। वैसे तो टाइप तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन 2 ही टाइप पढ़ना है अभी। टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हेडिंग कर लेते हैं। टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट के टाइप। फिलहाल अभी प्रेजेंट चैप्टर में देखिए टाइप पढ़ेंगे। पहला आता है डायरेक्ट करंट, डायरेक्ट करंट, डायरेक्ट करंट, डीसी बोलेंगे शॉर्ट में, डीसी। तो डायरेक्ट करंट क्या है, फिगर समझेंगे। अगर एक्स एक्सिस पर टाइम हो और वाई एक्सिस पर करंट हो, तो वैसा करंट जो टाइम के साथ वेरी नहीं करता है, उसको बोलेंगे डायरेक्ट करंट। और दूसरा आता है अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट। तो अल्टरनेटिंग करंट के पढ़ने के लिए एक अलग चैप्टर 12th क्लास में बनाया गया है, उसमें हम लोग डिटेल्स पढ़ेंगे, अभी ये पढ़ना है। तो अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है कि अगर एक्स एक्सिस पर टाइम हो और वाई एक्सिस पर करंट हो, तो इसका जो करंट होता है टाइम के साथ वेरी करता है। मैंने 0 से शुरू होगा, मैक्सिमम, फिर 0, फिर नेगेटिव में मैक्सिमम, फिर 0। आप अल्टरनेटिंग करंट को ऐसे भी दिखा सकते हैं। हम लोग पढ़ेंगे
अल्टरनेटिंग करंट का एक अलग चैप्टर बनाया गया है। ये भी एक अल्टरनेटिंग करंट है, ये भी है। तो अल्टरनेटिंग करंट को डिटेल्स पढ़ने के लिए एक अलग चैप्टर बनाया गया है। अब डायरेक्ट करंट को हम अल्टरनेटिंग करंट में चेंज भी कर सकते हैं और अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में चेंज कर सकते हैं। तो अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कैसे बदलेंगे और डायरेक्ट को अल्टरनेटिंग में कैसे बदलेंगे समझिएगा। है यहां देखिए, अगर डायरेक्ट करंट कैसे मिलता है, बैटरी से मिलता है, बैटरी। तो डायरेक्ट करंट को अगर इन्वर्टर से ऐड कर देते हैं, इन्वर्टर, डायरेक्ट करंट को इन्वर्टर से ऐड करेंगे तो यहां पर अल्टरनेटिंग करंट बनेगा, याद रखना होगा। और अगर अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में अगर एंटर करना है तो उसको रेक्टिफायर से जोड़ना होगा। रेक्टिफायर हम लोग पढ़ेंगे मॉडर्न फिजिक्स में, तो ये आपका डीसी हो जाएगा। तो इन्वर्टर नहीं पढ़ना है, रेक्टिफायर पढ़ना है। तो अगर डायरेक्ट अल्टरनेटिंग करंट को रेक्टिफायर में डालेंगे तो डायरेक्ट करंट बनेगा। ये मॉडर्न फिजिक्स जब पढ़ाएंगे तो उसमें आप लोग को मिलेगा, अभी नहीं मिलेगा, नोट कर लेंगे। अल्टरनेटिंग करंट टाइम के साथ वेरी करेगा, डायरेक्ट करंट टाइम के साथ वेरी नहीं करेगा। अब पढ़ेंगे कि करंट का डायरेक्शन क्या होता है। करंट का डायरेक्शन सिंपल से फिगर समझना है। ये अगर कोई कंडक्टर है, ये मेरा कंडक्टर है, कंडक्टर को अगर किसी एनर्जी सप्लायर यानी कि बैटरी से, सेल से कनेक्ट कर दिया जाए तो सेल में पता है पॉजिटिव होता है, निगेटिव होता है। तो जो करंट फॉलो करता है वो पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव की ओर फॉलो करेगा। ध्यान देंगे, यहाँ पर पॉजिटिव होता है, यहाँ पर निगेटिव होता है। तो कंडक्टर में जो करंट होता है वो पॉजिटिव से निगेटिव की ओर फॉलो करता है। लेकिन कंडक्टर के अंदर के जो इलेक्ट्रॉन है, ये देखेंगे, ये इलेक्ट्रॉन को माइनस से दिखा रहा हूं, ये इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, निगेटिव से पॉजिटिव की ओर फॉलो करता है। इलेक्ट्रॉन भाई निगेटिव के पास ही ना इलेक्ट्रॉन होगा, तो निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ इलेक्ट्रॉन आता है और करंट पॉजिटिव से निगेटिव की ओर आता है। दोनों का अलग अलग नाम है। ये जो करंट फॉलो करता है इसको बोला जाता है कन्वेंशनल करंट या इलेक्ट्रॉनिक्स करंट। इलेक्ट्रॉनिक्स करंट लिख लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स करंट। मॉडर्न फिजिक्स में आपको मिलेगा कि ये करंट फॉलो करता है ड्यू टू होल, और ये जो इलेक्ट्रॉन का मोशन है इसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक्स ये दो अलग अलग ब्रांचेज हैं इंजीनियरिंग के, इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक्स। देखिए फैन इलेक्ट्रिक डिवाइस है, मोबाइल फोन इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है। तो ये करंट का डायरेक्शन हो गया, लिख लेते हैं करंट का डायरेक्शन। अब चार्ज अगर सर्कल में मूव कर रहा है तो करंट कैसे निकालें। चार्ज जैसे भी वो मूव करेगा तो इलेक्ट्रिक करंट फॉलो कराएगा। तो चार्ज सर्कल में मूव कर रहा है, सपोज दैट ये चार्ज है, सपोज क्यू चार्ज है और आर रेडियस के सर्कल में लीनियर वेलोसिटी v के साथ रोटेट कर रहा है। जैसे कि एटम में इलेक्ट्रॉन रोटेट करते हैं उसी तरह ये चार्ज पार्टिकल रोटेट कर रहा है, तो कितना करंट फॉलो करेगा। तो फार्मूला कुछ मिलेगा इसमें, और वो फार्मूला, इसमें दो फार्मूला ऐसा है जो कि मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में, जो भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स होते हैं उसमें पूछा जाएगा। जैसे कि 12th का बच्चे बहुत सारे डिफेंस के फॉर्म अप्लाई करते हैं, उसमें भी आता है। तो करंट का फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन टाइम। तो अगर कोई चार्ज सर्कल में मूव कर रहा है तो 1 राउंड कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा, 1 राउंड कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। 1 राउंड कंप्लीट करेगा तो डिस्टेंस होगा 2 पाई आर एंड वेलोसिटी v। तो करंट के फॉर्मूला में ये टाइम का वैल्यू पुट कर दिया जाए तो करंट इक्वल टू चार्ज और टाइम की जगह पर 2 पाई आर अपॉन वेलोसिटी। तो करंट का एक ये फॉर्मूला मिला।
लेकिन एक फार्मूला आपने पढ़ा है सर्कुलर मोशन में 11th क्लास में कि लीनियर वेलोसिटी बराबर होता है रेडियस इनटू एंगुलर वेलोसिटी, v इक्वल टू आर ओमेगा। तो करंट के फॉर्मूला में v के जगह पर आर ओमेगा पुट कर देते हैं। आर ओमेगा 2 पाई आर, आर से आर कैंसिल, और करंट का एक नया फॉर्मूला मिला चार्ज ओमेगा अपॉन 2 पाई। तो आपने पढ़ा होगा कि ओमेगा अपॉन 2 पाई क्या होता है, सारे बच्चों को पता है कि ओमेगा अपॉन 2 पाई ये होता है फ्रीक्वेंसी, ये होता है फ्रीक्वेंसी। तो करंट को अगर फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो दिस इज करंट। सॉरी, चार्ज को अगर फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा करंट। अगर किसी चार्ज को सर्कल में मूव करने का फ्रीक्वेंसी पता हो तो उस चार्ज को मल्टीप्लाई कर देंगे अपने फ्रीक्वेंसी से तो करंट मिलेगा। इस बार क्वेश्चन है, आप सॉल्व करके बताएंगे कि फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है if frequency of a charge moves in circle, फ्रीक्वेंसी ऑफ चार्ज, फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन लेते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को चार्ज पता है ना क्या होता है। इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन मूव्स इन सर्कल इज 6.25 10 to the power 18 cps या फिर सर्कल पर सेकेंड, इतना फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। फाइंड करंट, फाइंड इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट निकालिए। ये बनाकर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे क्या आंसर होगा। फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन का करंट बताना है। तो इस फ्रीक्वेंसी को इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई कर देंगे। चार्ज कितना होता है इलेक्ट्रॉन का 1.9 इंटू 10 टू द पावर 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, उस चार्ज को इस फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो करंट मिलेगा। आप बना के कमेंट बॉक्स में अपना आंसर बताना है। अगर चार्ज वेरिएबल मोशन में हो, चार्ज वेरिएबल अगर फ्लो हो रहा है किसी कंडक्टर में, तो करंट निकालने के लिए चार्ज को डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में। चार्ज को डिफरेंशिएट करने का मतलब होगा उसका करंट निकालना। जैसे एग्जांपल के तौर पर इसमें ऐसा समझेंगे, एग्जांपल दिया हुआ है कि चार्ज अगर ऐसा फ्लो करे 2t² प्लस 5t, आपको करंट पता करना है। फाइंड इलेक्ट्रिक करंट, फाइंड इलेक्ट्रिक करंट या फाइंड करंट इन टाइम सपोज 2 सेकेंड। 2 सेकेंड में कितना करंट पास कर रहा है आपको फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, इसका सॉल्यूशन ऐसे निकाला जाएगा, सॉल्व करेंगे। करंट निकालने के लिए इस चार्ज को डिफरेंशिएट करेंगे। तो 2t² का डिफरेंशिएशन क्या होगा 4t और 5t का 5। टाइम इज गिवन 2 सेकेंड, 2 सेकेंड पुट कर दीजिए तो 4 इंटू 2 प्लस 5 कितना हो जाएगा 4 2 8 प्लस 5 13। तो 13 एम्पियर करंट फ्लो करेगा। तो चार्ज अगर वेरिएबल देगा तो उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो करंट मिलेगा। करंट अगर वेरिएबल देगा तो चार्ज कैसे निकालेंगे, उसको इंटीग्रेट कर देंगे। अगर आपको चार्ज निकालना होगा तो करंट को इंटीग्रेट करेंगे तो ये आपको चार्ज मिलेगा। इस पर ये क्वेश्चन देख लिया जाए कि करंट दिया रहेगा और आपको चार्ज निकालना है कैसे। तो यहाँ पर देखेंगे करंट दिया हुआ है 2t - 3 एम्पियर, इलेक्ट्रिक करंट है, और आपको पता करना है कि कितना चार्ज फ्लो करेगा फ्रॉम 2 सेकेंड टू 3 सेकेंड। तो कैसे निकालना होगा, चार्ज को निकालने के लिए करंट को इंटीग्रेट करेंगे। 4t - 3 इज इंटीग्रेटेड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम फ्रॉम टाइम 2 सेकेंड टू 3 सेकेंड। इस तरह से चार्ज मिलेगा। तो इसका इंटीग्रेशन कर दिया जाए, t का इंटीग्रेशन t²/2 - 3t, लिमिट इज गिवन बाय 2 सेकेंड टू 3 सेकेंड। इसको सॉल्व करने पर आता है 2t² - 3t, लिमिट
2 and 3, अपर लिमिट 3 पुट करते हैं, 2 3 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3 और माइनस 2 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2। रूल ये होता है ना, अपर लिमिट पुट कर देते हैं, तो जहां जहां t था 3 पुट कर दिए, फिर माइनस का साइन से जहां जहां t